हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइड केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो आपने देखी होगी जिसमें हमने अंडरस्टैंड किया था व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर बेस एंड व्हाट आर सॉल्ट्स। हमारी डेली लाइफ में हम कौन कौन से एसिड्स, बेस, सॉल्ट हम यूज करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देखिए सो दैट आज का टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। सो लेट अस कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट। आज हम एसिड्स को अंडरस्टैंड करने के बाद अगर आपको सिर्फ एक शॉर्ट टर्म में बताएं कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि देयर आर मेनी सब्सटेंसेस व्हिच आर सोअर इन टेस्ट, है ना, लाइक लेमन, ऑरेंजेस, टोमेटोज, कर्ड्स, ये सब खट्टे हैं। और ये खट्टे क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर एक कंपाउंड है। क्या कंपाउंड है? एसिड। लाइक अलग अलग एसिड्स हैं, लाइक लेमन्स में आपको सिट्रिक एसिड मिलता है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड है, बट इन सब में कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट है। एसिड्स की प्रॉपर्टीज हमने देख ली थी। आज हम बेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे, दैट व्हाट आर बेसिस। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर बेस। देखिए, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे यूज करते हैं जो कि बेसिक नेचर के होते हैं। आपको डेली लाइफ एग्जांपल्स इसलिए दी जाती हैं सो दैट हमें टॉपिक अंडरस्टैंड करने में बहुत ईज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप बेकिंग सोडा यूज करते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है? जो हम केक, पेस्ट्रीज वगैरह में डालते हैं, बेकरीज में डालते हैं, सो दैट उससे क्या है, आपके फूड में फ्लफीनेस आ जाती है। बेकिंग सोडा अगर आपने कभी टेस्ट किया हो तो बेकिंग सोडा टेस्ट में कैसा होता है? बिटर। क्लियर? सो बी फॉर बेकिंग सोडा, बी फॉर बिटर। तो बेकिंग सोडा बिटर नेचर का है। उसके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो बिटर नेचर के होते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जितने भी बेसेस होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर। एसिड्स का कैसा था? सोअर। एंड बेसिस बी फॉर बिटर। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। हाँ, हम सभी बेसिस को टेस्ट से डिटेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं जो हम आगे जाके आज देखेंगे। बट अभी तक हमने याद रखना है कि बेसिस दे आर बिटर इन टेस्ट। नाउ सेकंड इज, बेसिस जो होते हैं वो आपके सोपी नेचर के होते हैं। अगर इस बेकिंग सोडा में आप हल्का सा पानी मिलाएं और उसको आप हाथ से टच करके देखेंगे तो आपको वो कैसा लगेगा? स्लिपरी। जितने भी बेस होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? स्लिपरी होते हैं, सोपी इन टच होते हैं। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट इज, अब ये जो कंपाउंड्स हैं, जो बेस हैं, इनके अंदर एक नेचर है। उस नेचर को क्या बोलते हैं? बेसिक नेचर। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ बेस? इट इज बेसिक नेचर। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, है ना, जो हम आगे जाके देखेंगे। जैसा कि हमने एसिड्स में देखा था कि एसिड्स जो हैं, एसिड्स क्या करते हैं? टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। है ना, हमने एसिड में ये देखा था। वहां पे आपको थोड़ा सा बताया गया था, बाकी डिटेल में हमने अभी देखेंगे आगे। बट लिटमस क्या होता है? हमने आपको बोला था कि आप एसिड्स और बेस को टेस्ट से तो बता सकते हो, सोअर, एसिड, बिटर, बेस, बट मेनी एसिड्स कैन नॉट बी टेस्टेड, मेनी बेसिस कांट बी टेस्टेड, है ना। हम सबको तो टेस्ट नहीं कर सकते, कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो उनको टेस्ट करने के लिए हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स जो होते हैं वो आपके क्या करते हैं? कलर चेंज कर लेते हैं। एसिड की प्रेजेंस में कुछ कलर देते हैं, बेस की प्रेजेंस में डिफरेंट कलर। ऐसा ही एक इंडिकेटर है लिटमस। और एसिड्स में अगर हम ब्लू लिटमस डालें तो वो कैसा हो जाता है? रेड। और बेस में अगर हम रेड लिटमस डालें तो वो कैसा हो जाता है? ब्लू, उसके ऑपोजिट। So this is the second difference
between acid and base. कि basis turns red litmus to blue. B for base, B for blue. Clear? याद रहेगा? तो ये आपके important आपके फीचर्स हैं बेस के. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि बेस हम अपनी नॉर्मल रूटीन में कहाँ कहाँ यूज करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज टूथपेस्ट, है ना. पेस्ट यूज करते हैं. जो आप टूथपेस्ट यूज करते हो उसमें बेटा आपने याद रखना है क्या प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है. सोप्स, डिटर्जेंट्स, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है. क्लीनर्स, जो आप क्लीनर्स यूज करते हो लाइक विंडो क्लीनर आप यूज करते हो, है ना, आप फ्लोर क्लीनर्स यूज करते हो लाइजोल वगैरह, ये सब आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, बेसिस इनमें प्रेजेंट होता है. इनो जो हम खाते हैं, बेकिंग सोडा जो हम खाते हैं, इन सब में आपका क्या है, बेस प्रेजेंट होता है. देन अब हमें कुछ एग्जाम्पल्स याद रखनी है बेस की. ये कौन कौन से बेसिस हमारे यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, सोप के अंदर कौन सा बेस होता है. सोप के अंदर आपका प्रेजेंट होता है NaOH. ये आपका केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं बेटा, है ना. जैसे आपको पता है, आप सबको पता है कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, है ना. हम बोलते हैं वाटर इज H2O. वैसे ही हर एक कंपाउंड का कोई ना कोई फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है. तो ये कंपाउंड के फॉर्मूला होते हैं, इनको बनाना बहुत इजी होता है, बट वो आप हायर क्लासेस में देखोगे. अभी आपने सिंपल इनको याद कर लेना है कि सोप के अंदर आपका Na, इसको कैसे पढ़ना है, NaOH. Na सोडियम होता है. तो जो आपका जैसे सॉल्ट आपको पता है सोडियम क्लोराइड, वैसे ही इसलिए क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ना. इसको सोडियम बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं. सो दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्लियर. अभी आपने सिर्फ ऐसे ही याद कर लेना है. जब आप हायर क्लासेस में जाओगे ये आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा. सेकेंड इज लिक्विड सोप. देखिए लिक्विड सोप आप यूज करते हो, थोड़े से ज्यादा स्लिपरी होते हैं, है ना. सो लिक्विड सोप में आपका ऐसा ही बेस प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है, KOH. के क्या होता है, पोटेशियम. सो दिस इज कॉल्ड पोटेशियम. OH जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, OH क्या होता है, हाइड्रोक्साइड. सो दिस इज कॉल्ड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. क्लियर. बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा जो हम घर में यूज करते हैं, बेकिंग सोडा आपका इनो के अंदर भी प्रेजेंट होता है. बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम Na, हमने सोडियम बोला था, सोडियम बाई कार्बोनेट. CO3 क्या होता है, कार्बोनेट. H के लिए बाई लिखते हैं. सो दिस इज कॉल्ड सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं. नेक्स्ट इज विंडो क्लीनर्स जो हम यूज करते हैं. विंडो क्लीनर्स में आपका क्या प्रेजेंट होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH. This is called ammonium hydroxide. And last is milk of magnesia. ये milk of magnesia क्या होता है, जैसे आपको पता हो कभी आपको एसिडिटी हो जाए, है ना. अगर एसिडिटी हो जाती है हम क्या लेते हैं, इनो लेते हैं, या हम क्या लेते हैं, डाइजीन. डाइजीन की आप पिंक कलर के टैबलेट्स देखते हैं, या आप डाइजीन का सोल्यूशन भी देखते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी आती है. ये जो डाइजीन होती है दिस इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है एक बेस है, और इस बेस का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. यहाँ पे OH2 लिखने हैं बेटा, ये ध्यान रखना है आपने. सो दिस इज MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. ये सब आपको लर्न करना है बिकॉज ये आपका NCERT का है. क्लियर. तो ये पढ़ने के बाद अब आपने एक चीज यहाँ पे देखनी है, आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम टूथपेस्ट, इनो, बेकिंग सोडा ये हम यूज करते हैं बेस है में. अब बेस क्या काम करता होगा, तो हम आगे जाके एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे, न्यूट्रलाइजेशन. थोड़ा सा हम उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि आपको बेस में ये
समझ आ जाए कि हम क्यों यहाँ पे ये सब जो नॉर्मल डेली लाइफ के कंपाउंड्स हैं यूज कर रहे हैं। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? जब हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एसिड्स कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस। क्लियर? एसिड के इफेक्ट को कम कर देता है बेस, न्यूट्रल कर देता है। अगर एसिड में मैं बेस को डाल दूं तो आपका एसिडिक इफेक्ट कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। एंड दिस रिएक्शन, एसिड react with base to form salt and water। यही हमने देखना है कि थर्ड कंपाउंड सॉल्ट्स क्या होते हैं। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। अब जैसे हमने सिंपल एग्जांपल ली डाइजिन की, इनो की, है ना। हम कब लेते हैं ये इनो डाइजिन? हमने कहा जब हमें एसिडिटी होती है, जब हमारी बॉडी में ज्यादा एसिड हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर एसिड कहाँ से आता है? हमारी बॉडी के अंदर एसिड प्रोड्यूस होता है बेटा, क्योंकि हमारी डाइजेशन में एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बट कभी कभी हम बाहर से इतना ज्यादा एसिडिक फूड खा लेते हैं कि हमारे को ज्यादा एसिडिटी फील होती है, हमारे को हर्ट बर्न फील होता है ना, जलन लगती है। तो वो जो आपकी एसिडिटी है वो कैसे रिमूव हो सकती है? हमने अभी पढ़ा कि एसिड्स को कौन न्यूट्रल करता है? बेस। एसिड को कौन कम कर देता है? बेस। तो हमने कोई बेस खा लेना है, बेस ले लेना है। जैसे सबसे सिंपल बेस आपका कौन सा है? हमने बोला बेकिंग सोडा, जो हमने अपने फूड आइटम्स में यूज करते हैं। तो बेकिंग सोडा यानी इनो को अगर आप लेते हैं तो वो एसिड के इफेक्ट को क्या कर देगा? कम कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डाइजीन, ये भी आपका बेस है। तो जब आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को लेते हो आपकी एसिडिटी क्या हो जाती है? कंट्रोल हो जाती है। इसीलिए हम इनको एंट एसिड भी बोलते हैं, एंट एसिड, क्योंकि ये एसिड को खत्म करते हैं। क्लियर? देन टूथपेस्ट हमने देखा। अगर आपसे कोई पूछे कि हम टूथपेस्ट क्यों करते हैं, टूथपेस्ट आप सिंपल सा हम बोलते हैं ताकि हमारी जो कैविटीज हैं वो आपकी क्लियर हो जाए ना, कैविटीज ना बने। तो टूथपेस्ट क्यों करते हैं? बिकॉज हम दिन भर में बहुत सारा फूड ऐसा खाते हैं जो आपके माउथ कैविटी में क्या करता है? आपको एसिड्स प्रोड्यूस करता है, और एसिड्स के कारण आपके टूथ जो है, जो दांत हैं, वो खराब हो सकते हैं। इसीलिए हम क्या है? बेस यूज करते हैं ताकि वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिस जो हमें पता होना चाहिए।